नमस्कार, ज्ञान गंगा में फिर से स्वागत। आज हम शिव सूर्योदय के पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पिछले अंक में हमने श्लोक नंबर 16 तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे के श्लोकों पर विचार करेंगे। स्वरहीनश्च दैवज्ञो नाथहीनं यथा ग्रहं शास्त्रहीनं यथा वक्त्रं शिरोहीनं च यद्वपुः। अर्थात इस स्वर ज्ञान से विहीन ज्योतिषी उसी प्रकार अपूर्ण यानी कि अधूरा है जिस प्रकार मालिक के बिना घर, शास्त्र बिना मुख और मस्तक बिना शरीर होता है। अतः ज्योतिषी को स्वर ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। अब भगवान शिव के इस वचन को हम थोड़ा विस्तार से समझें। स्वरहीनश्च दैवज्ञो नाथहीनं यथा ग्रहम्। स्वर से हीन, स्वर का अर्थ है स्वर ज्ञान से हीन। स्वर ज्ञान के विज्ञान से हीन जो व्यक्ति होता है, अगर वो ज्योतिष का अभ्यास करता है तो वो उसी प्रकार अधूरा और अशोभित रहता है जिस प्रकार से, अब उदाहरण देते हैं आगे। नाथहीनं यथा ग्रहम्, जैसे कोई घर तो हो पर उस घर में कोई मालिक ना रहता हो, उसमें उस घर का कोई मालिक ना हो, वो केवल घर हो, तो उस घर की क्या शोभा रह जाएगी। जिस घर को कोई चलाने वाला नहीं है उस घर की क्या शोभा रहेगी। उसी प्रकार वो ज्योतिषी होता है जिसको स्वर विज्ञान का कोई भी ज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार मुख रहित शरीर शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार से ऐसा ज्योतिषी जिसको सर्वयोग का ज्ञान नहीं है वो भी शोभा नहीं पाता। अतएव ज्योतिषी को स्वर ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है। स्वर ज्ञान के बिना उसका ज्योतिष का ज्ञान अधूरा है। अब देखते हैं 18वां श्लोक। नाड़ी भेदम तथा प्राण तत्त्वभेदम तथैव च सुषुम्ना मिश्र भेदम च यो जानाति स मुक्तिगः। अर्थात नाड़ियों के भेद, प्राण तत्वों के भेद तथा पिंगला, इड़ा, सुषुम्ना आदि नाड़ियों का मिश्र भेद जो जानता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। नाड़ियाँ हमारे शरीर में मुख्य रूप से 72,000 नाड़ियों में 3 कही गई हैं: सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इन्हीं 3 मुख्य नाड़ियों द्वारा शेष 72,000 नाड़ियों का संचालन होता है। तो जो इन नाड़ियों के बारे में पूरा ज्ञान रखता है और जो प्राण तत्व के बारे में पूरा ज्ञान रखता है, वो व्यक्ति शीघ्र ही आत्मोन्नति करता हुआ अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति करता है। यहाँ भगवान शिव का यह कथन है। अब आते हैं 19वें श्लोक पर। साकारे वा निराकारे शुभम वायु बलात्कृते कथयन्ति शुभम केचित् स्वरज्ञानम वरानने। अर्थात हे सुंदरी, साकार अथवा निराकार शुभ वायु के बल से कुछ लोग स्वर का ज्ञान प्राप्त करना शुभ कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं साकार अथवा निराकार, यदि साकार रूप में हो अथवा निराकार रूप में हो, शुभ वायु के बल से, शुभ वायु के बल से, यहाँ शुभ वायु किसे कहा गया है? जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। वायु सारा ही शुभ है, वायु तत्व है प्रकृति का, तो वो अपने आप में ही शुभ है। लेकिन यहाँ शुभ वायु उस वायु को इंगित करके कहा गया जो वायु
हमारे प्राणों का आधार है। जिस वायु के बल पर हम जीवित हैं, जिस वायु के द्वारा हमारे शरीर में गति हो रही है, जिस वायु के द्वारा हम देख सुन खा बोल चल और व्यवहार कर पा रहे हैं, उसको यहाँ शुभ वायु के नाम से इंगित किया गया है या शुभ वायु उद्धृत किया गया है। तो ये यहाँ समझना आवश्यक है कि शुभ वायु क्या है। आगे चलते हैं। तो साकार अथवा निराकार शुभ वायु के बल से कुछ लोग स्वर का ज्ञान प्राप्त करना शुभ कहते हैं। स्वर का ज्ञान प्राप्त करना शुभ कहते हैं, अर्थात वायु तो वही है, पंच तत्वों का एक तत्व, और शरीर भी वही है, पंच तत्वों से बना हुआ। परंतु इस शरीर का पूरा उपयोग जब आप उस शुभ वायु द्वारा इस शरीर की शुभता को जान लेते हैं, इस शरीर के महत्व को जान लेते हैं, और ये आप तभी जान पाते हैं जब आप स्वर योग का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, स्वर योग सीख लेते हैं, स्वर योग की प्रैक्टिस करते हैं और स्वर योग में रमते हुए इस शरीर का पूरा महत्व आपको समझ में आता है और इस शरीर द्वारा आप अपनी उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं। ये श्लोक नंबर 20 है। ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या क्षमा करें, ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वरेणैव निर्मितः सृष्टि संहार कर्ता च स्वरः साक्षान् महेश्वरः। अब देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया है। इस स्वर के ही द्वारा यह ब्रह्मांड एवं उसके अंश और पिंड अर्थात शरीर उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या। अब आगे कहते हैं, इतना ही नहीं, संसार की सृष्टि और संहार को करने वाला स्वर ही साक्षात शिव रूप भी है। सृष्टि संहार कर्ता च स्वरः साक्षान् महेश्वरः। अब देखिए इस श्लोक में कितनी महत्वपूर्ण बात है कि स्वर इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि वह ईश्वर का ही रूप है। वो सृष्टि भी कर सकता है, सृष्टि संहार करता, वो स्वर सृष्टि भी कर सकता है, वो स्वर संहार भी कर सकता है। और उस स्वर की कितनी अधिक महिमा है ये भगवान शिव इस वाक्य में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वरः साक्षान् महेश्वरः। ये स्वर ही साक्षात मेरा रूप है, ये स्वर ही साक्षात महेश्वर है, यह स्वर ही साक्षात शिव है। तो स्वरयोग की इतनी महिमा है कि यदि आप स्वर के तत्वों को जान लेते हैं, यदि आप स्वर के तत्व के महत्व को जान लेते हैं, तब आप इस सृष्टि के रहस्यों को भी जान लेते हैं। तो ये 20वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज हम 21वां श्लोक और देख लेते हैं। स्वरज्ञानात् परम गुह्यम स्वज्ञानात् परम धनम स्वरज्ञानात् परम ज्ञानम न वा दृष्टम न वा श्रुतम। अर्थात स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ कोई गुप्त वस्तु, स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ धन संपत्ति और स्वर ज्ञान से उत्तम ज्ञान न कभी देखा गया है न सुना गया है। अब इस 21वें श्लोक में भगवान शिव ने इसके महत्व की पूरी पुष्टि करते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है, स्वर ज्ञानात् परम गुह्यम। स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ कोई छुपी हुई वस्तु नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। स्वज्ञानात् परम धर्म, स्वज्ञानात् परम धनम। अर्थात इस स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ कोई भी, इससे ज़्यादा मूल्यवान कोई भी धन नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। आगे कहते हैं स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम।
यानी इस पूरे ब्रह्मांड में स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई भी ज्ञान नहीं है। न वा दृष्टम न वा श्रुतम, न तो ऐसा देखने में आता है, न वा दृष्टम, न तो ऐसा देखने में आता है, और न वा श्रुतम, और न ही ऐसा सुनने में आता है कि स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ इस पूरे ब्रह्मांड में और भी कोई चीज़ है या नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से, यानी 21वें श्लोक के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वर योग की सर्वश्रेष्ठता निर्विवादित रूप से सिद्ध करके बता दी है कि इस पूरी सृष्टि में स्वर के ज्ञान से उत्तम और सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला दूसरा कोई भी किसी भी प्रकार का न देखने में आने वाला न सुनने में आने वाला कोई भी ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये स्वर योग का विज्ञान, ये स्वर शास्त्र, यह शिव स्वरोदय शास्त्र। तो इस ग्रंथ को जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे और जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही मानव जीवन में जन्म लेने को हम लोग सफल बनाएंगे। तो इस शास्त्र के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आप अपने कमेंट्स द्वारा हमें बताइए। और इसी प्रकार से हमारे चैनल ज्ञान गंगा में शिव सर्वोदय का पाठ निरंतर जारी रहेगा। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।